हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 11 के अकाउंटिंग रूल, लेखांकन के क्या रूल है, क्या नियम है, उसके बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, मैंने रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये मेन है आपका, इसी के ऊपर आगे के नेक्स्ट चैप्टर पूरे डिपेंड है। मीनिंग क्या है, अपन लोग अकाउंटिंग बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसका रिकॉर्ड रखते हैं अकाउंट वाइज अकाउंट, और उससे ही अपन लोग बिजनेस की प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। आप देखिए, अकाउंट का क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्या होता है। देखिए, क्लासिफिकेशन अकाउंटिंग, अकाउंट को अपन लोग जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसको अकाउंट वाइज लिखते हैं। इसके देखिए दो मेथड है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था, एक होता है पर्सनल, पर्सनल भी दो होती है। एक पर्सनल होता है, पर्सनल अकाउंट आपका एक होता है जो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है और एक नेचुरल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल पर्सन में जैसे किसी कंपनी का नाम, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम, उसे आर्टिफिशियल पर्सन होता है। और नेचुरल मतलब जैसे राम, श्याम, मोहन, ये आपको ये पहले आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें आपको ये देखना है कि पर्सनल क्या है। पर्सनल के भी मैंने आपको दो टाइप बताया, एक नेचुरल और आर्टिफिशियल। पर्सनल का मतलब होता है एक डेटर जिसको हमने उधार माल बेचा है, जिससे मेरे को पैसा लेना है। जैसे मैंने को राम को माल बेचा तो राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो एक डेबिट होती है तो दूसरी क्या होती है, क्रेडिट होगी। दो जगह इफेक्ट करेगा। आपने माल पर्सनल, एक डेटर जिससे अपने को माल बेचा है वो उन्हें डेटर कहते हैं, और जिससे अपने को माल हमने खरीदा है, जिनको पेमेंट करना है, वो क्रेडिटर होते हैं। तो पर्सनल में भी मैंने आपको बताया, जैसे राम, श्याम, मोहन, ये आपका पर्सनल है। पर्सनल दो टाइप के होते हैं, एक आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे किसी कंपनी का नाम, संस्था का नाम, और नेचुरल मैंने आपको बताया जैसे राम, श्याम, मोहन। और इनपर्सनल मैंने बताया, इनपर्सनल देखिए, इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में एक पर्सनल होता है, पर्सनल में भी टाइप्स होती है, एक डेटर और एक क्रेडिटर। इनपर्सनल जो दिखता तो है, एक रियल और एक नॉमिनल। रियल का मतलब होता है जिसको अपन लोग देख सकते हैं, जैसे रियल, रियल में क्या आता है जिसको अपन लोग देख सकते हैं। मैंने बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, जो भी चीज अपन लोग जिसको अपन लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो रियल के अंतर्गत आता है। और दूसरा होता है इनपर्सनल में दो होते हैं, मैंने आपको बताया, रियल जो अपन लोग दिखता है, बिल्डिंग, प्लांट। जब तक अपन लोग ये क्लासिफाइड नहीं करेंगे कि पर्सनल क्या है, जो ट्रांजेक्शन दे रखा है उसमें पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है, ये आपको देखिए। पर्सनल दो टाइप के मैंने बताया, और इनपर्सनल में एक होता है रियल जो दिखता है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, केस जो दिखती है, और नॉमिनल जो नहीं दिखता है, जिसमें जैसे उसमें क्या आता है, एक्सपेंसेस आती है, जैसे रेंट पेड कराएं, ये दिखती है क्या, रेंट नहीं दिखती है। सैलरी, वो तो कैश दिखता है, कैश पेड करा। नॉमिनल का मतलब जिसमें हमने नॉमिनेट कर चुके उसको नॉमिनल है ना। तो ट्रेडिशनल ध्यान रखना है, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है, पर्सनल अकाउंट, इसकी रूल अभी बताऊंगा। इन पर्सनल के रूल, रियल का रूल क्या है, नॉमिनल का क्या है। मैंने पहले तो आपको जो ट्रांजैक्शन दे रखा है उसमें ये क्लियर करना है कि ये पर्सनल है कि रियल है, नॉमिनल है। उसी आधार पर आप उनकी अकाउंटिंग आप खोलेंगे। अकाउंट कैसे खोलेंगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में होता है, एक होता है असेट्स। असेट का मतलब होता है जो अपन लोग बिजनेस में पैसा लगाया और बिजनेस को लाभ होने वाला, मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर चुका हूं। असेट का मतलब मैंने बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, फर्नीचर, गुड, ये जितनी भी अपन लोग को इसका यूज हम बिजनेस को चलाए रखने के लिए अपन को जो किया जाता है, एक टाइम इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उसका लाभ आपको बेनिफिट इन फ्यूचर तक मिलता रहेगा, उसको असेट्स कहते हैं। आपको जब अपन लोग ट्रांजेक्शन करेंगे और अकाउंटिंग रूल एप्लीकेबल करने के पहले अपने को ये सोचना है कि असेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। लायबिलिटीज का मतलब मैंने आपको बताया,
जो आप लोग को आउटसाइडर को पेमेंट करना है। आउटसाइडर मतलब जिससे हमने क्रेडिट माल परचेस करा था उनको पेमेंट करना है, उसे लायबिलिटीज कहते हैं। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, या आउटसाइडर को अपन लोगों को पेमेंट करना है, वो लायबिलिटी से मैंने पहले बता चुका हूँ। उसके बाद कैपिटल मैंने बता दिया, लायबिलिटीज। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, अपन लोग बिजनेस को चलाए, अपन लोग जो माल हमने सेल करा है, जो रेवेन्यू हमने अर्न करा है, उसको अर्न करने के लिए जो अपन लोग व्यापार में करना जरूरी है, बिजनेस को चलाए रखने के लिए जो खर्चा किया जाता है, जैसे सैलरी, रेंट, टैक्स, इंश्योरेंस, ये सब ये एक्सपेंसेस के अंतर्गत आता है। लॉस का मतलब मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। लॉस का मतलब होता है बिजनेस में आप जो जिसके बारे में सोचा नहीं है और वो घटना घटित हो जाती है तो वो बिजनेस की तरह लॉस है। तो लॉस जैसे आग लग गया, चोरी हो गई, माल टूट गया, डैमेज हो गया, सूख गया, वो तो लॉस है बिजनेस का। तो और इनकम या प्रॉफिट अकाउंट होता है। इनकम मतलब जो बिजनेस में अपन लोग चलाते हैं उसके लिए, जैसे कमीशन मिला, रेंट मिला, है ना, आपका जो डिस्काउंट रिसीव हुआ, ये आपकी इनकम के अंतर्गत आता है और प्रॉफिट के अंतर्गत आता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अकाउंट में आपकी दो पार्ट होती है। एक आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, एक डेबिट पार्ट होता है और एक क्रेडिट पार्ट होता है। हर अकाउंट की अलग अलग कॉलम बनेगी। जैसे मान लीजिए कैश अकाउंट है, ये कैश अकाउंट है आपका, इसका दो पार्ट बनेगा, दो बीच में यानी तीन एक पार्ट बनाएंगे। ये अकाउंट के एक इधर साइड होगी डेबिट साइड और इधर साइड होगी क्रेडिट साइड, यानी लेफ्ट हैंड में आपकी डेबिट और राइट हैंड में क्रेडिट। तो ये अकाउंट का पार्ट हर ट्रांजेक्शन की, हर अकाउंट की अलग अलग अकाउंट। जैसे मान लीजिए कैश अकाउंट, डेबिट में आपके भी बनेंगे, ये डेट का कॉलम बनेगा, एक पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा और एक एलएफ और एक जेएफ और अमाउंट। इसी तरह ये डेबिट की चार और क्रेडिट की चार। इसी तरह अकाउंट, आप सब अकाउंट के अलग अलग, कैश का, इसी तरह सब अकाउंट के अपन लोग अलग अलग ट्रांजेक्शन के अलग अलग अकाउंट बिजनेस में करेंगे ताकि अपने की बिजनेस की जो प्रॉफिट लॉस वो क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक फॉर एग्जांपल देके बता रहा हूँ, आपको बहुत सारी ट्रांजेक्शन दे रखी है। जैसे मान लीजिए आपको सबसे पहले ये पहचान करना जरूरी है कि ये, जैसे ये कैश दे रखा है, कैश, बिल्डिंग, प्लांट, क्रेडिटर्स, ये सब फॉरेन, इसको पहले आपको पहले ये ढूंढना। जैसे मान लीजिए कैश, ये रियल अकाउंट में आएगा, बिल्डिंग ये भी रियल में, प्लांट भी रियल में आती है। देखिए रियल भी दो टाइप की होती है, एक दिखता और एक नहीं दिखता है, एक टेंजिबल और एक टेंजिबल। मैंने बता दिया पहले, मैंने वीडियो में बता दिया। टेंजिबल मतलब जो दिखता है, जैसे बिल्डिंग दिखती है, प्लांट, मशीनरी। और इनटेंजिबल जो नहीं दिखती है, जैसे पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, रॉयल्टी, ये भी आपकी रियल के अंतर्गत आता। रियल भी दो होती है, टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। तो सबसे पहले आपको ये जो भी ट्रांजेक्शन दे रखा, जैसे मान लीजिए राम, मोहन, रेंट, कमीशन, ये आपको ये ट्रांजेक्शन दे रखा, पहले कौन से अकाउंट की है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, उस हिसाब से। जैसे मान लीजिए क्रेडिटर, ये भी एक है, पर्सनल है, पेमेंट करना है। इसी तरह राम, ये भी पर्सनल अकाउंट है। ये मोहन, ये भी पर्सनल है। जैसे रेंट, ये एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है, ये आपको पहले उसकी रूल लागू करना है। इसी तरह कमीशन, ये भी नॉमिनल है, उसके हिसाब से रूल लागू करना है। आप देखिए रूल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट करने के लिए ये आपका ये 3 रूल आपको स्पेशली याद करना जरूरी है और इसी पर पूरी अकाउंट, आपकी बिजनेस अकाउंटिंग पूरी टिकी हुई है। जैसे मान लीजिए सबसे पहला है आपका, मैंने अभी पर्सनल अकाउंट, इसके रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। देखिए मैंने अभी आपको बताया पर्सनल मतलब किसी पर्सन का नाम, 2 पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन। नेचुरल मतलब जैसे राम, श्याम, मोहन, तो इसकी राम ऐसे पहचानेंगे, राम, मोहन,
यानी किसी पर्सन का नाम, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम आता है, या तो आपका पर्सनल अकाउंट की रूल लागू करना है। इसकी रूल क्या है? इसकी रूल ये लिख लीजिएगा, रिसीवर यानी रिसीवर आर डेबिट, यानी जो पाने वाले को डीआर करते हैं, यानी पाने वाले, हिंदी में पाने वाले को डीआर, एंड गिवर आर क्रेडिटेड, यानी रिसीवर होगा तो डेबिट होगा और गिवर होगा तो क्रेडिट, यानी पाने वाले को डीआर और देने वाले को सीआर, है ना। रिसीवर डेबिट होगी और गिवर क्रेडिट। इसको मैं जनरल एंट्री में आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आपको ये रूल स्पेशली याद रखना जरूरी है, क्योंकि आगे के चैप्टर सब इसी रूल पे टिका हुआ है। तो पर्सनल अकाउंट के रूल क्या है? रिसीवर होगा, यानी किसी पर्सन का नाम आता है, संस्था का नाम आता है, तो आपका इस पर्सनल अकाउंट की रूल लागू करना है। इसकी रूल क्या है? रिसीवर आर डेबिट, गिवर आर क्रेडिट, है ना। पाने वाले को डीआर और देने वाले को सीआर। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, जैसे गुड्स सोल्ड टू राम, ये एक ट्रांजेक्शन है। आप मैंने बताया था हर ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट होते हैं, ध्यान रखना। या तो एक डेबिट होगी या एक क्रेडिट होगी, ऐसा नहीं हो सकता है दोनों ही डेबिट हो जाए, ऐसा नहीं। यानी एवरी ट्रांजेक्शन के डबल अकाउंटिंग रूल मैंने बता चुका हूं। एवरी ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट होंगे, या तो एक डेबिट होगा या एक क्रेडिट होगा। तो जैसे मान लीजिए गुड्स सोल्ड, ये एक ट्रांजेक्शन है, ये राम, ये पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल लागू होगा। पर्सनल अकाउंट की रूल क्या है? रिसीवर आर डेबिट। तो गुड्स सोल्ड टू राम, तो राम क्या है? ये सब बिजनेस में ट्रांजेक्शन आप अपनी दुकान में कर रहे हैं, ये मान के चल रहे कि आप अपनी दुकान का हिसाब किताब निकाल रहे हैं, प्रॉफिट निकालना है। तो आपने गुड्स सोल्ड करा राम को, तो राम क्या हो गया? रिसीवर हो गई। तो रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। तो एक डेबिट हुआ तो दूसरा क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब जैसे दूसरा है गुड्स मैंने आपको गुड्स के टाइप बता चुका हूं पिछले वीडियो में। गुड्स 5 टाइप की होती है। एक होता है परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक या इन्वेंट्री। मैंने आपको डिस्क्राइब में बता चुका हूं, आप पिछला वीडियो देखिएगा, मैंने डिस्क्राइब। अब ये गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल मतलब जो दिखता है, गुड्स दिखती है, तब इसमें रियल अकाउंट की रूल। अभी मैं रियल अकाउंट का रूल बताऊंगा उस हिसाब से। ताने 2 ट्रांजेक्शन है, एक देखिए राम डेबिट हो गई तो गुड्स क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह ये पर्सनल अकाउंट हो गई। दूसरा है रियल अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता। वास्तविक, देखिए रियल 2 होता है, एक जो अपन लोग दिखता और एक नहीं दिखता है। तो रियल का मतलब जो दिखता है, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, गुडविल दिखती नहीं है, वो भी असेट्स है, वो भी रियल अकाउंट है, लेकिन उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। तो इसके रूल क्या है ये भी नोट कर लीजिएगा। इसकी रूल ऑन असेट्स एंड नीड कम्स, ये मेन है, कम्स इन बिजनेस, डेबिट एंड गोल आर क्रेडिट। यानी जो कम्स होगा वो डेबिट होगी। असेट्स का मतलब मैं अभी बताया, जो बिजनेस में कब असेट्स यदि आएगी तो डेबिट होगी। नीड का मतलब जो वस्तु है, जो बिजनेस, जैसे मान लीजिए आप कपड़े की दुकान है, तो कपड़ा आपके लिए वस्तु है, गुड्स है, तो वो भी क्या रियल है। तो अन्य वो बिजनेस में कम्स होगा तो डेबिट होगी, गोज होगा तो क्रेडिट होगी। जैसे मान लीजिए गुड्स सोल्ड करा, गुड्स सोल्ड करेंगे तो क्या आएगा? कैश कम्स हुआ, कैश रियल है ना, रियल है, तो रियल मतलब कम्स हुआ, तो कैश कम्स हुआ। और गुड्स मतलब मैंने गुड्स का टाइप बताया, गुड्स सोल्ड है तो आपने माल बेचा, तो गुड्स का कैश डेबिट होगी, तो एक डेबिट होगी तो दूसरी क्या होगी? क्रेडिट होगी, तो ये सेल्स क्या हो जाएगी? क्रेडिट होगी। यानी एवरी ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट होगी, एक डेबिट होगी तो दूसरी क्रेडिट होगी। तो रियल अकाउंट का मतलब है जो बिजनेस में कम्स होगी यानी आएगी डेबिट होगी, और जो जाएगी वो क्रेडिट होगी। ठीक है। तीसरा अकाउंट है
तीसरा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मैंने बताया जो आपने नॉमिनेट करते, जो दिखता नहीं है। नॉमिनल जो दिखता है, रियल मतलब जो दिखता है, पर्सनल मतलब किसी पर्सन का नाम, संस्था का नाम। ये जब तक आप लोग ये दिमाग में फिट नहीं करेंगे कि पर्सनल किसे कहते हैं, रियल मतलब जो दिखता है और नहीं दिखता। वो दिखता है मतलब जैसे गुडविल नहीं दिखती है, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी दिखती है, तो ये रियल के अंतर्गत आता है। नॉमिनल जो अपन लोग नहीं देखते, इसको बोलते हैं नाम मात्र खाता। नाम मात्र यानी बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं इसको एक्सपेंसेस और इनकम के खाते भी बोलते हैं। इसको एक्सपेंसेस और इनकम के खाते हैं। तो इसकी रूल क्या है, इसकी रूल भी नोट कर लीजिए। नॉमिनल अकाउंट की रूल है नॉमिनल अकाउंट की रूल है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। एक्सपेंसेस और लॉस क्या होगा, डेबिट होगी। एंड इनकम एंड गेन क्रेडिट। अरे एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट होगी, इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। अब एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बता चुका हूं। एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो बिजनेस में अपन लोग माल परचेस करा है और उसको सेल करने के लिए जो खर्चा किया जाता है, उसके बिना आप बिजनेस को चला के रख नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कमीशन पेड करा, सैलरी पेड करी, रेंट पेड करा, तो ये बिजनेस आप माल बेचेंगे तो उसके लिए आपको ये तो करना पड़ेगा, तो वो आपका एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस क्या होगा, डेबिट होगी, इनकम एंड गेन आर क्रेडिट होगी। ठीक है, तो इसी रूल के हिसाब से अपन लोग करेंगे। अकाउंट की जितनी भी अकाउंट है सबका अलग अलग अकाउंट अपन लोग खोलेंगे। जैसे मान लीजिए राम का अकाउंट तो राम का अलग, मोहन का अलग, यानी जितनी भी बिजनेस की अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होगी, एवरी ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट होती है। एक डेबिट होगी तो दूसरी क्रेडिट होगी। तो डेबिट कैसे होगी, क्रेडिट कैसे होगी, आपको मालूम होनी चाहिए। ये तीन रूल आपको अकाउंट की रूल है, एक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। मैं फिर से आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट की रूल ऐसे याद करना, आप ऐसे याद करिएगा कि ऑल इसमें लिखेगा रिसीवर आर डेबिट, गिवर आर। रिसीवर होगा तो डेबिट होगा, गिवर होगा तो यानी पाने वाला होगा तो डेबिट, देने वाला हो तो क्रेडिट। इसी तरह रियल अकाउंट, रियल मतलब जो दिखता है, बिल्डिंग, प्लांट। पहले ट्रांजेक्शन में अपने को ये देखना है ये तीनों में से कुछ होगा, पर्सनल होगा, रियल होगा, नॉमिनल। पहले आप उसको अकाउंट का पहचान होना चाहिए। जब तक आप पहचान नहीं करेंगे तो आप इसका रूल कैसे लागू करेंगे। तो सबसे पहले आप पहचानिए कि पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल देके ये आपको बताना है कि पर्सनल क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल, इनको अकाउंट वाइज डिस्क्राइब करना है। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग ये दे रखा क्वेश्चन में, मशीनरी, कैपिटल, क्रेडिटर, कैश, परचेस, सेल्स, बैंक, गुडविल, सैलरी। अब ये सब मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये दे रखा है, तो आपको ये पहचान आना चाहिए कि पर्सनल क्या है। तो इसी तरह ये ऐसे क्वेश्चन में आपको तो पहले ढूंढना पड़ेगा पर्सनल, 102 का पार्ट बना लीजिए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये इस हिसाब से, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग, तो ये रियल, ये रियल है, ये रियल अकाउंट में आएगा तो बिल्डिंग, ये रियल में लिख दीजिएगा बिल्डिंग। इसी तरह मशीनरी, ये भी रियल है, मशीनरी इधर। कैपिटल आपकी क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट में लिखिए। बैंक ये रियल है, ये रियल में डालिए बैंक। इसी तरह क्रेडिटर ये भी पर्सनल अकाउंट में है। इसी तरह कैश रियल है तो इसी तरह रियल। परचेस ये भी रियल है, गुड्स है। सेल्स भी रियल है, बैंक भी रियल है, गुडविल ये भी रियल है। सैलरी ये नॉमिनल अकाउंट है।
तो आप सबसे पहले ये आपका जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में देगा तो अकाउंटिंग रूल आप दिमाग में लाइफ टाइम फिक्स कर लीजिए कि डबल अकाउंटिंग की रूल क्या है या रूल ऑफ अकाउंटिंग की क्या रूल है। इसमें रूल 3 है। पर्सनल अकाउंट, इसकी रूल क्या है, रिसीवर आर डेबिट, गिवर आर क्रेडिट। दूसरा रियल अकाउंट की कम्स आर डेबिट, गोज आर क्रेडिट, ऐसे शॉर्टकट में याद करिए। तीसरा नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो आप इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी जनरल एंट्रीज क्या होती है, अकाउंटिंग का रूल कैसे अप्लीकेबल होता है, ये मैं आपको डिस्क्राइब करके समझाऊंगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा आज, तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी इसी लाइक के आधार पर ही हम आगे आपको नए नए वीडियो दिखाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।